नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगर इस पर तारीख आज हो गई है 6 दिसंबर 2022, दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, नए साल में सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे 3 बड़े तोहफे, मोदी सरकार खोल सकती है खजाना। नया साल सरकारी कर्मचारियों के लिए कई सौगात लेकर आने वाला है। दरअसल जनवरी में मोदी सरकार जो है वो 3 बड़े फैसले ले सकती है जो करोड़ों कर्मचारियों पर सीधा असर डालेंगे। दरअसल मीडिया में जो रिपोर्ट चल रही है, मीडिया रिपोर्ट की माने तो मोदी सरकार जो है साल 2023 के शुरुआत में 3 बड़े जो फैसले है वो यहाँ पर सरकार को करना है, जिससे कर्मचारियों की जो सैलरी है उसमें बम्पर इजाफा होगा। दरअसल मोदी सरकार हर 6 महीने में डीए और डीआर यानी महंगाई भत्ते में इजाफा यहाँ पर करती है। इस बार सरकार जो है जनवरी में फिर बदलाव सरकार को करना है। कयास लगाया जा रहा है कि इस बार जो डीए है उसमें 5% का इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो बढ़कर 43% हो जाएगा, जो कि फिलहाल अभी यहाँ पर 38% है। वही मोदी सरकार ने बीते जुलाई में भी यहाँ पर महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा यहाँ पर किया था। इसके अलावा सरकार को यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर पर भी फैसला करना है। साथ ही कोरोना काल में फ्रीज हुए 18 महीनों का डीए एरिया के बारे में भी जो फैसला है वो हो सकता है। वही मोदी सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2023 तक यानी 18 महीनों का जो डीए फ्रीज यहाँ पर वो कर दिया था। यानी इस दौरान कर्मचारियों को डीए में कोई भी बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं की गई थी। हालांकि बाद में एक मुश्त 11% डीए बढ़ा दिया गया, लेकिन फ्रीज की गई अवधि का एरियर जो है उसे कर्मचारियों को नहीं दिया गया। अगर मोदी सरकार इस एरियर पर फैसला करती है तो नए साल में कर्मचारियों को ये बड़ा तोहफा यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी हो सकती है और कर्मचारियों की जो न्यूनतम सैलरी है वो 18,000 से बढ़कर 26,000 रुपए हो सकती है। ये बड़ा फैसला भी मोदी सरकार कर सकती है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो टाटा की कार खरीदने वालों को झटका, इस दिन से महंगे हो सकते हैं कंपनी के वाहन। भारतीय वाहन कंपनी जो है टाटा मोटर्स अगले महीने से अपने यात्री वाहनों यानी पीवी की जो कीमतें है वो बढ़ा सकती है। वह कंपनी ने सोमवार को कहा है कि वह अपने मॉडलों को 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले उच्चतम नियमों के अनुरूप बनाने के लिए यात्री वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का विचार कर रही है। वही टाटा मोटर्स के पैसेंजर और इलेक्ट्रिक वाहन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि कीमतों में संशोधन से कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों के प्रभाव को दूर किया जा सकता है, जो कि साल के अधिकांश समय उच्च स्तर पर बनी रही है। वही आगे उन्होंने यहाँ पर कहा है कि इस नियामक की बदलाव का लागत पर भी यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। वही कच्चे माल की कीमतों में नरमी का वास्तविक प्रभाव अगली तिमाही से आने वाला है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए खुशखबरी देखिए, सरकार और बढ़ाएगी चीनी निर्यात का कोटा, आसान होगा गन्ने का बकाया का भुगतान। किसानों के लिए खुशखबरी, दरअसल सरकार जो है वो चीनी मिलों के लिए निर्यात का कोटा बढ़ाने की तैयारी जो है वो कर रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार ने इस बारे में यहाँ पर सरकार ने इस काम को यहाँ पर कोटा दिए जाने की आपत्ति यहाँ पर जताई थी। यानी इसके कोटे को यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार ने इस बार यहाँ पर कम कोटा दिए जाने के लेकर आपत्ति यहाँ पर जताई थी। वही सरकार इन्हें यहाँ पर 3 से 5 लाख मीट्रिक टन एक्स्ट्रा कोटा यहाँ पर जारी कर सकती है। वही जानकारी के मुताबिक सरकार ने चीनी निर्यात का कोटा यहाँ पर सरकार जो है उसमें बढ़ोतरी करने जा रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मिलों के लिए निर्यात का जो कोटा है वो बढ़ेगा। वही सरकार ने फिलहाल 1.5 लाख मीट्रिक टन का जो एक्स्ट्रा कोटा है वो जारी किया है। वही सरकार 3 से 5 लाख मीट्रिक टन एक्स्ट्रा कोटा जारी करेगी। इस साल सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात का कोटा तय किया है। वही महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार इस साल यहाँ पर कम निर्यात कोटे दिए जाने के लेकर नाराजगी यहाँ पर जताई थी। वही उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें भी प्रीमियम पर कोटे जो है वो बेच रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो लोग भूल जाएंगे पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां, इलेक्ट्रिक का होगा जलवा, सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा। करीब 66% भारतीयों का यह मानना है कि साल 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या पेट्रोल डीजल के व्हीकल से ज्यादा हो जाएगी। वह एक निजी सर्वे में यह बात जो है वो सामने आई है। ये सर्वे जो है वो एसीको और YouGov इंडिया ने यहाँ पर किया है, जिसके मुताबिक ज्यादातर भारतीय जो है वो भारतीय जो कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, वो 57% अपने फायदे के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसमें निवेश करना चाहते हैं, जबकि 56% इलेक्ट्रिक वाहनों को इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि ये पर्यावरण के लिए अच्छे हैं। वही ज्यादातर लोगों ने यानी 60% लोगों का मानना है कि भारत का मौजूदा पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
उन्हें बड़े सुधार की जो है जरूरत लगती है। हालांकि सर्वे में ये बात भी सामने आई है, 90% लोग ये भी सोचते हैं कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तैयार हो जाएगा। वही पिछले सालों में यहाँ पर एक्सपर्ट्स और विश्लेषकों ने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कम पहुंच के पीछे खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमुख वजह बताया था। वह बयानों में कहा गया कि सर्वे में जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की इच्छा जताई है उनमें 62% बढ़ती तेल की कीमतों के बारे में चिंतित है, जबकि 57% लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो खरीदना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मोबाइल फोन यानी एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। एंड्रॉइड के SMS ऐप में जलाने वाला है ये फीचर, गूगल ने शुरू की है टेस्टिंग। गूगल ने एंड्रॉइड में अपने मैसेज ऐप में ग्रुप चैट्स के लिए जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टेस्टिंग जो है वो भी शुरू कर दिया है। वह मैसेज ओपन बीटा प्रोग्राम के लिए जो है अनरोल यहाँ पर हुए बीटा यूजर्स को नए जो यहाँ पर E2E जो पावर्ड है वो RCS ग्रुप चैट्स को एक्सेस यहाँ पर मिलेगा। आपको बता दें कि जो यहाँ पर RCS का मतलब रिच कम्युनिकेशन सर्विस से होता है। ये एक प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल टेलीकॉम इंडस्ट्री द्वारा एंड्रॉइड फोन्स में SMS और MMS मैसेजिंग को अप्रूव करने के लिए किया जाता है। वही RCS के जरिए यूजर्स जो है हाई रेजोल्यूशन मीडिया शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें व्हाट्सएप की तरह रीड जो है रिस्पॉन्सिव फीचर भी यहाँ पर मिलता है। इस साल मई में इस दौरान गूगल ने ये घोषणा की थी कि कंपनी साल के अंत तक बीटा यूजर्स के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बेस्ड जो RCS ग्रुप्स है वो चैट्स पेश करेगी। अगली खबर की। तो आधार कार्ड को लेकर बड़ी ये खबर है। देखिए आधार कार्ड में कितनी बार नाम और पता चेंज करवा सकते इस बारे में उदय ने यहाँ पर जानकारी। दरअसल उदय यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जो नए नियम यहाँ पर जारी किए गए उसके मुताबिक आधार कार्ड में जन्म तिथि, नाम और पता में बदलाव जो है वो किया जा सकता है। लेकिन ये जो बदलाव है वो यहाँ पर इसके लिए आपको ज्यादा मौके नहीं मिलते। जैसे उदय ने किसी भी आधार कार्ड होल्डर्स के लिए एड्रेस बुलाने के जो बदलाव उसकी लिमिट को यहाँ पर तय कर रखा है। दरअसल साल 2019 में जो उदय है यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसने नाम, तिथि और जेंडर यानी लिंग में बदलाव करने की सीमा को तय कर दिया था। हालांकि इस बदलाव के लिए किसी भी आधार केंद्र में जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं, ये बदलाव ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि आधार कार्ड में आप केवल एक ही बार अपना जो पता है वो अपडेट करवा सकते हैं। अगर आपके एड्रेस में अगर कोई गलती छप जाती है या फिर गली नंबर या फिर मकान नंबर या फिर किसी दूसरी तरह कोई गलती हो जाती है तो ऐसे में आप आधार कार्ड में बदलाव जो है वो कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अगर गलत दर्ज हुई है तो आप उसे केवल एक ही बार अपडेट कर सकते हैं। इसके साथ ही जन्म तिथि को 3 साल में कम या फिर ज़्यादा किया जा सकता है। इसके अलावा लिंग या जेंडर में भी सिर्फ एक ही बार बदलाव किया जा सकता है, लेकिन जेंडर बदलने के लिए आपको आधार केंद्र जो है वो जाना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड में नाम भी बदला जा सकता है। आधार कार्ड में आप केवल 2 बार ही अपना जो नाम है वो बदलवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली की हवा फिर हुई है जहरीली, निर्माण कार्य और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर लगा है दिल्ली में एक बार फिर बैन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक्वाई जो है एयर क्वालिटी जो है वो अभी जो स्थिति है वो बिगड़ रही है। इसके मद्देनजर शहर में एक बार फिर से यहाँ पर कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई है। दिल्ली में कल जो एक्वाई है वो 400 से भी ज्यादा यहाँ पर रिकॉर्ड चला गया है। इससे देखते हुए यहाँ पर CAQM ने यहाँ पर ग्राफ की तीसरी जो स्टेज है वो लागू कर दी है। इसके तहत शहर में निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियां पूरी तरह से बैन रहेगी। पिछले यहाँ पर महीने केंद्र सरकार जो है उसने भी एक्वाई यहाँ पर एक्वाई एयर क्वालिटी पैनल ने यहाँ पर अधिकारियों को आवश्यक प्रोजेक्ट को छोड़कर दिल्ली के NCR में सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। वही बाद में उस प्रतिबंध को कम भी कर दिया गया था क्योंकि एयर क्वालिटी जो मतलब एक्वाई है उसमें सुधार हुआ था। हालांकि खराब होती हुई एयर क्वालिटी को देखते हुए इस पर प्रतिबंध फिर से लागू कर दिया गया है। वह इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने यहाँ पर जो IMD के वैज्ञानिक है विजय सोनी, उन्होंने यहाँ पर न्यूज एजेंसी ANI से कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में एयर क्वालिटी लगभग 400 के साथ गंभीर कैटेगरी में। हालांकि कुछ इलाकों में अभी यहाँ पर सुधार के आसार जताए जा रहे हैं। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो गाड़ियों में फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। टोल टैक्स ही नहीं वैसे काम के लिए भी इस्तेमाल होगा फास्टैग। जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पिछले हफ्ते यहाँ पर मल्टी लेवल पर कार पार्किंग है उसमें जनरल बस स्टैंड जम्मू में अपना पहला जो फास्टैग वाला पार्किंग प्रबंधन सिस्टम जो है
वो यहाँ पर मिला है। ये आधुनिक कैशलेस पहल को यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला यहाँ पर दूसरा राज्य है। वैसे पहले दिल्ली जो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है DMRC, उसके द्वारा 6 जुलाई 2021 को उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित UPI आधारित कैशलेस पार्किंग जो सेवा है वो शुरू की गई थी। वही जम्मू बस स्टैंड पर यहाँ पर पार्क प्लस नामक का एक ऐप है, उसके माध्यम से यहाँ पर ये काम करेगी और जम्मू निवासी ऐप का उपयोग करके अब पार्किंग जो स्थल है उसको खोज सकेंगे और बुकिंग और इसके अलावा दूसरे जो यहाँ पर बुकिंग और पीपल जो है वो यहाँ पर कर सकेंगे। इसके लिए वो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पार्किंग स्थल पर भुगतान के लिए अपनी कार पर फास्टैग का उपयोग कर सकते हैं। वह जम्मू में अपनी तरह की सबसे यहाँ पर जो पहल है वो सबसे पहली है। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो FD को लेकर बड़ी खबर देखिए। एक्सिस बैंक भी अब देगा FD पर ज्यादा ब्याज। प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक है एक्सिस बैंक, उसने फिक्स डिपॉजिट यानी FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ी हुई जो ब्याज दर है वो कल से लागू हो गई है। वही बैंक की वेबसाइट पर जो दी गई जानकारी है उसके मुताबिक बैंक ने 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की जो FD की ब्याज है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी की है। अब 7 दिन से लेकर 10 साल में मैच्योर होने वाले FD पर बैंक जो है वो 4.65 से लेकर यहाँ पर 6.30% का जो ब्याज है वो यहाँ पर ये बैंक देगा। वही 5 करोड़ से 10 करोड़ की कम की जो 7 दिनों की FD है उसमें यहाँ पर बैंक जो है वो 4.65% ब्याज देगा। वही 15 दिनों से 45 दिनों में परिपक्व होने वाले जो FD है उसमें 5% जो ब्याज है वो मिलेगा। वही 40 दिनों से 6 महीनों में मैच्योर होने वाली FD पर जो बैंक है वो 6% वार्षिक दर से यहाँ पर जो ब्याज है उसमें मिलेगा, यानी ब्याज दर जो है यहाँ पर मिलेगी। अगर आप भी FD अगर कराने की सोच रहे हैं तो एक्सिस बैंक में FD कराना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अलर्ट हुआ जारी। दरअसल सैमसंग और Xiaomi और LG यूजर्स हो जाए सावधान, हैक हो सकता है आपका फोन। बचाव के लिए अपनाए ये तरीके। अगर आप भी सैमसंग या फिर LG या फिर Xiaomi का फोन इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। दरअसल जिजमोचान जो एक वेबसाइट है उसकी रिपोर्ट के अनुसार इन स्मार्टफोन कंपनियों के डिवाइस के यहाँ पर विश्वसनीय मॉलवेयर प्रोग्राम की जानकारी लीक हो गई है, जिससे लाखों डिवाइस की सिक्योरिटी जो है कमजोर हो गई है। दावा है कि इसका फायदा जो है कस उठाकर फर्जी ऐप्स या फिर मॉलवेयर को खुद को यहाँ पर विश्वसनीय रूप में इंस्टॉल कर आपका जो फोन है वो हैक कर सकते हैं। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रॉयड OEM द्वारा उपयोग किए जाने वाली जो साइनिंग है वो एंड्रॉयड कंपनियों के बाहर यहाँ पर लीक हो गई है। इसकी की मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम पर साइन किया जाता है। वही जिजमोचान की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि एंड्रॉयड सर्टिफिकेट कथित तौर पर ऑनलाइन पोस्ट किया गया था, जिससे लाखों डिवाइस पर जो मैलवेयर है उसका हमला होने का खतरा जो है था। वही Xiaomi और Samsung और LG डिवाइस यूजर्स के साथ साथ मीडियाटेक चिपसेट वाले सभी स्मार्टफोन पर भी इस वायरस का जो खतरा है वो उसका हमले का यहाँ पर खतरा है। लीक हुए सर्टिफिकेट के मुताबिक हैकर्स द्वारा यूजर्स के स्मार्टफोन पर वायरस इंस्टॉल करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। अगर आप भी इन कंपनियों के फ़ोन रखते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी जो यहाँ पर बचाव आपको करना है। बचाव के लिए आपको बता दें कि गूगल द्वारा इसी साल ये समस्या मई में सामने आई थी, जिसके बाद सैमसंग सहित कई स्मार्टफोन कंपनियों ने इसके खतरे को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हैकर से बचाव के लिए यूजर्स को अपने फ़ोन का जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है यानी इसको अपडेट है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और लेटेस्ट ऐप से अपडेट करना होगा। साथ ही किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से यहाँ पर आप ऐप को डाउनलोड करने से बचें। यानी थर्ड पार्टी का मतलब यह है कि आप गूगल प्ले स्टोर के बाहर से कोई भी ऐप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना करें। अगर आप करते हैं तो आप खतरा मोल ले रहे हैं। अगर आप थर्ड पार्टी अगर आपने कोई ऐप अभी भी डाउनलोड कर रखा है तो तुरंत उसे इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि वो वेरीफाइड ऐप नहीं है। इससे आपका फ़ोन हैक हो सकता है।